दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी आप सबके साथ हाजिर हूँ कुछ पुरानी यादें लेके। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पे होंगे। तो जी आज आपको बताना चाहूँगी, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, बारिश वगैरह का प्रॉपर टाइम चल रहा है और बहुत सारा चीज़ का नुकसान भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही है। क्योंकि बारिश से क्या होता है कि हमारे पास से जो बहुत सारे धीरे धीरे कपड़े निकलते हैं वो हम प्रॉपर धुल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। और जब जिस दिन धूप निकलेगा उस दिन बहुत जितना जो भी हमारा वीक ऑफ मिलने वाला है वो सब कपड़े धुलने में ही चला जाएगा। और बारिश हो रही है तो इसका अच्छा कारण ये है कि जो भी हमारे किसान लोग हैं वो इस टाइम पे धान वगैरह लगा रहे हैं, तो उनका प्रॉपर खेत वगैरह वो अच्छे से बन जाएगा और अनाज वगैरह भी उनका बढ़िया निकलेगा, अंकुरण वगैरह अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जहाँ पे अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। शायद वो चीज़ कुछ कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमारे लिए बहुत बेकार होती है, वही चीज़ पे दूसरे के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी होती ही होगी। काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा, हम लोग इनफैक्ट कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे सामने 50 रुपये 100 रुपये या हमको कुछ मतलब गिरा हुआ मिल जाता है, तो उसे हम लोग उठा लेते हैं। वो हम उसको पाके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अरे वाह हमें ये पैसे मिल गए। और लेकिन उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं कि शायद किस ज़रूरतमंद इंसान वो किस लिए कहाँ पे ले जा रहा होगा और उसका पैसा गिरा होगा। तो जहाँ पे हमें वो पैसे मिलते हैं हमारे लिए खुशी की बात होती है, वहीं पे जिसके वो पैसे गिरे हुए होते हैं या फिर जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें जो वो छोड़ गया होता है या भूल गया होता है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कठिन परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि उससे समझ नहीं आता ना कि वो पैसे अगर उसने घुमा दिए तो आगे चल के अब उसका कैसे होगा। हो सकता है उसने किसी अपने खाने के लिए रखे हो, खर्च करने के लिए रखे हो, या फिर किसी दूसरे को देने के लिए रखे हो, है ना। क्योंकि अगर हमें मिल जाते हैं तो हमें वो चीज़ें पता नहीं चलती हैं। और अक्सर कर हमारे पास भी हमारे साथ भी काफ़ी बार हुआ होगा, कभी हम ट्रेन में जाते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा कि हमारी इंटर हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अगर हम कहीं पे जा रहे होते हैं, अगर वो छूट गया, अगर ट्रेन वगैरह होती है जैसे वहाँ पे छूट गया, बैग वगैरह रह जाता है, तो नॉर्मली हम लोग हर जगह उसका कागज़ लगवा देते हैं कि आपने अगर ये चीज़ पाया हो तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और उसको वापस कर दीजिए। तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। मान लीजिए वो तो हमारा हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होता है, अगर वो खो गया तो हमारा पूरा करियर ख़राब हो जाता है, पूरा करियर दांव में लगा होता है। वैसे ही क्यों हर किसी की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हो सकता है अच्छी हो लेकिन दूसरे के लिए बहुत ख़राब हो, और कभी कभी हमारे लिए अच्छी होती हैं और दूसरों के लिए बहुत ख़राब होती हैं। तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी, बहुत छोटा सा एक कहानी है, मतलब कहानी का वो अगर सोचे तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि एक गांव में एक माँ थी और उसकी दो बेटी थी। तो माँ मतलब काफ़ी परेशान रहती थी, जैसे तैसे उनकी दो बेटियां थी, बड़ी हो रही थी तो उनको अपनी बेटियों की शादी भी करनी थी। तो एक दिन एक बाबा आए, तो उन्होंने बाबा से बोला कि अभी मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई है, अब मैं इनकी शादी करवा दूँ। तो बाबा ने कहा अगर आप अच्छा सा एक वर ढूंढ लीजिए, उनकी शादी करवा दीजिए। तो माँ ने क्या किया, माँ ने दोनों लड़के ढूंढे। तो पहले अपने बड़ी वाली लड़की के लिए लड़का जो ढूंढा वो मतलब वो काम करता था छाता बेचने का। तो उस टाइम पे तो मतलब उनको वो लड़का अच्छा लगा, उन्होंने उसकी शादी कर दी। उसके कुछ दिन के बाद बड़ी वाली बेटी काफ़ी अच्छे से रह रही थी, बारिश होता था तो उनके बेटे उनके हस्बैंड का जो मतलब प्रोग्राम था, वो जो मतलब पूरा काम था वो बहुत अच्छा चलता था। बारिश होती थी, लोग छाता खरीदते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनका बिक्री होता था, तो उनके घर में अच्छी आमदनी आ रही थी। तो उसकी माँ वो भी फ़ोन पे जब भी माँ से बात होती थी तो बोलती थी कि हाँ माँ मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरा जो काम है वो मतलब बारिश हो रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो माँ भी ये सुन के संतुष्ट हो जाती थी कि चलो मेरी बेटी है अच्छे से है। उसी जगह पे कुछ टाइम बाद उनको लगा कि अभी मेरी छोटी बेटी भी बड़ी हो गई है, अब इनकी भी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने दूसरी बेटी की भी शादी कर दी। दूसरी बेटी की जो शादी की वो की पापड़ बेचने वाले से। तो पापड़ आपको पता है कि बारिश पे तो नहीं सूखेंगे, पापड़ हमेशा जब कड़ी धूप होती है तभी सूखते हैं। तो उस टाइम पे तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। कुछ दिन बाद बच्ची से बात हुआ उनका, तो उन्होंने बोला कि हाँ माँ अभी बारिश का टाइम है तो अपना सीज़न कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हम भगवान से आप दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी बारिश ख़त्म हो जाए और धूप आ जाए तो मेरे जो हस्बैंड हैं इनका जो काम है वो अच्छे से चले। तो माँ काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि क्या होता था जब बारिश होती थी तो बेटी का मतलब छोटी बेटी का काम
नहीं चलता था, उनके घर के जो आमदनी या जो पैसा आता था वो रुक जाता था। और जब कड़ी धूप होती थी, छोटी बेटी के जो पापड़ वाला बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलता था, और बड़ी बेटी के जो छाता बेचने वाला बिजनेस है वो रुक जाता था। तो ऐसे में माँ मतलब, क्योंकि कोई भी अब छोटी बेटी खुश है तो बड़ी बेटी खुश नहीं है, बड़ी बेटी खुश है तो छोटी बेटी खुश नहीं, तो ऐसे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक दिन बाहर बैठी हुई थी, काफ़ी उदास थी, तो उसमें वही बाबा आए जिन्होंने अपने उनकी दोनों बेटी को बोला था कि आप शादी करा दो। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या है, आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान और दुखी लग रही हो। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि बाबा आपने बोला था कि अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दीजिए। मैंने पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी की, तो उनकी शादी ऐसे की जो छतरी बेचते हैं, और जब बारिश होता है तो उनकी छतरी बिकती है। तो छोटी बेटी बोलती है कि धूप रहे, और जब धूप रहता है तो मैं मतलब बड़ी बेटी का काम नहीं चलता है। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मतलब मैं जब से दोनों बेटियों की शादी हुई मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। तो बाबा ने बोला कि मैं इतनी सी बातें में तो आपको एक बहुत अच्छा सा एक अंदाज़ा बताता हूँ, एक राज है, अगर आप वो अपना लेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, तो अगर आप अपनाएं तो वह बूढ़ी औरत थी, लेडी थी, उसने बोला कि हाँ हाँ आपने बोला था तो मैंने शादी करवा दी, तो अगर आप बोलेंगे तो क्यों नहीं मानूंगी। तो बाबा ने बोला जब धूप निकले तो आप ये सोच के खुश रहिए कि हाँ धूप निकली है और आपकी जो छोटी बेटी है वो अच्छे से है, और उसके घर में अच्छी आमदनी आ रही है और वो खुश है। और उसके बाद जब धूप खत्म हो जाए, जब बारिश का टाइम आ जाए, तो आप ये सोच के खुश रहिए कि आपकी जो बेटी बड़ी बेटी है वो खुश है और अच्छे से है, और उसका घर अच्छे से चल रहा। अगर आप इस तरह से दोनों टाइम में खुश रहेंगे ना, तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। तो कभी आपको ये मतलब ये समझ नहीं होगा, इस चीज़ के लिए आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा कि आपके बच्चे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, या फिर उनके पास जो आमदनी का एक जरिया है वो रुका हुआ है। क्योंकि जब सीज़न है और मौसम है वो अपने अपने तौर पे आएगा ही, तो उस वजह से आप दोनों पे ही खुश रहिए। तो बुढ़िया ने मतलब हमारे गांव की भाषा में उनको बुढ़िया या जो बहुत ओल्ड हो जाते वो बोलते हैं, तो उस लेडी ने सोचा कि बाबा ऐसे ही कह रहे, तो उसके बाद से वो लेडी ऐसे ही करने लगी। बारिश होता था तो बड़ी बेटी के लिए खुश रहने लगी, और धूप निकलता था तो छोटी बेटी के लिए खुश रहने लगी। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी, अच्छी रहने लगी, और अच्छे से उनका दोनों का कार्य मतलब कारोबार भी चलने लगा, और माँ बेटी दोनों ही खुश रहने लगे। तो इस कहानी से ये तात्पर्य निकलता है कि अगर आपके पास कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप कभी दुखी हो, नाराज़ हो, या फिर कभी आपके साथ कुछ बड़ा हादसा हुआ, तो वो चीज़ को ये मतलब वो चीज़ को दोबारा आगे चल के मत सोचिए, क्योंकि जो हो चुका है वो तो कभी होगा नहीं। और उसके बाद अगर उसी चीज़ को आप लेके बैठे रहेंगे तो आने वाला जो आपका हो सकता है कुछ फ्यूचर जो अच्छा हो रहा हो वो भी आप खो दें। तो आशा करते हैं जो भी जानकारी या जो भी मैंने बात बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है या फिर आपने ये कहानी कहीं सुनी हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।